बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे काल यानी टेंस। तो काल किसे कहते हैं, चित्रों के माध्यम से जानें। तो पहले चित्र में विवेक पुस्तक पढ़ता है, लता ने गाना गाया, विजय लखनऊ जाएगा। और अगले चित्रों में नैना पत्र लिख रही है, रेलगाड़ी आ गई है, तुम कब पढ़ोगे। तो कुछ समझ में आया बच्चों आपको? बच्चों, इन वाक्यों की क्रिया के होने का समय अलग अलग बता रहे हैं। इन वाक्यों में क्रिया किसी में हो रही है तो किसी में क्रिया चल रही है तो किसी में क्रिया होने वाली है। प्रत्येक वाक्य की क्रिया कार्य के होने का अलग अलग समय बता रही है। ये समय ही काल है। क्रिया के जिस रूप से कर्ता यानी कि कार्य करने वाला, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य के करने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। आइए अब काल के भेद भी जान लें। काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं काल के? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल के विषय में। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय के होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया हो चुकी है, वो भूतकाल है। आइए चित्रों में जानें। जैसे मुर्गी ने अंडा दे दिया है, अतिथि ने चाय पी ली है, मीता अखबार पढ़ रही थी यानी उसने पढ़ लिया है। इन वाक्यों में हमें कार्य के हो चुकने का यानी कि हो गया हुआ कार्य, इससे पता लग रहा है हमें। तो इन वाक्यों में दिया, पी तथा पढ़ रही थी भूतकाल की क्रियाएं हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, इसमें कौन सा काल है? था यानी कि भूतकाल। था आया तो इससे पता लग गया कि क्रिया हो चुकी है। था में पास्ट में, तो भूतकाल। दूसरा काल का भेद है वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान यानी अभी समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देवकी गाना गाती है, संदीप दौड़ लगा रहा है, बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में गाती है, दौड़ रहा है तथा पढ़ते हैं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तीसरा भेद है भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात कार्य होगा, होने वाला है, वो होता है भविष्यत काल। जैसे कि हम दोनों आज बाजार जाएंगे, दादी माँ हमें कहानी सुनाएगी, कल हमारी परीक्षा होगी। तो बच्चों, इन वाक्यों में जाएंगे, सुनाएगी तथा होगी भविष्य काल की क्रियाएं हैं। तो हमने पढ़ा काल और उसके 3 भेद, वर्तमान, भविष्यत और भूतकाल। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। काल द्वारा हमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्यत काल। आप समझ गए होंगे। भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्यत काल यानी आने वाला समय। तो बच्चों, आपने काल का अभ्यास निरंतर करना है। आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा वाक्य किस काल में आ रहा है। इसके लिए अभ्यास बेहद ज़रूरी है। तो अभ्यास निरंतर जारी रखिएगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।